नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु इस वीडियो के माध्यम से हेड्रा ऑब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हेड्रा ऑब्जेक्ट। जब हम लोग 3D मैक्स को ओपन करते हैं तो उस समय हमारे पास ये स्क्रीन होता है। आप यदि राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ सबसे पहला है क्रिएट का ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट यहाँ क्रिएट के ऑप्शन ही सिलेक्ट होता है। तो इस क्रिएट के ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड प्रिमिटिव है। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में आप यहाँ देखिएगा तो एक इन्वर्टेड एरो या फिर इसको ट्रायंगल कह लीजिए। यदि इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन एक्सटेंडेड प्रिमिटिव का दिखता है। मैं यहाँ एक्सटेंडेड प्रिमिटिव को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ इसमें आप देखिएगा तो ये पहला जो ऑप्शन है वो हेड्रा ऑब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर जो है हेड्रा ऑब्जेक्ट को यूज करने से पहले हम इस व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट, यहाँ पर हेड्रा ऑब्जेक्ट को मैंने लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। हेड्रा ऑब्जेक्ट लेफ्ट क्लिक मैंने किया, उसको होल्ड मैं कर रहा हूँ और जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ पर कर्सर को मैं रिलीज कर दूंगा। लेफ्ट क्लिक को मैं रिलीज कर देता हूँ तो ये मेरा हेड्रा बन चुका। इस हेड्रा के लिए जो है ये इतनी सारी प्रॉपर्टी है। एक एक करके मैं सारी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले जो है मैं एक्सिस स्केलिंग के बारे में बताता हूँ। इस एक्सिस स्केलिंग में इस एक्सिस स्केलिंग में आप यहाँ देख सकते हैं यदि आप इस ऑब्जेक्ट को देखें तो आपके सामने इसके दो फेस है। वैसे तो इसके अंदर 8 फेस होते हैं, 4 फ्रंट से और 4 जो है बैक साइड से। तो यहाँ जो आपके सामने विजिबल है ये 2 फेस विजिबल है। यहाँ पर एक काम मैं कर लेता हूँ, इस हेड्रा का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हेड्रा का कलर या किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर आप जो है नेम एंड कलर पर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से नेम भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे मुझे रेड कलर दिखे। अब मैं यहाँ आपको इस ऑब्जेक्ट की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पर सामने में 2 सरफेस है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट कह सकते हैं। ये दोनों सरफेस है। अब मैं जो है इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। Q और R की वैल्यूज मैं चेंज करता हूँ। तो इसमें मैं यदि Q को चेंज करूंगा और इसे एक्सटेंड करूंगा तो आप देख सकते हैं ये दोनों एडजेसेंट में 1 में चेंजेस आई,
1 में सरफेस इंक्रीज हो रहा है, जबकि वो 2 ज्यों का त्यों है। इसी तरह यहाँ 8 सरफेस है तो 4 में चेंजेस आएगी और 4 में चेंजेस नहीं आएगी। सेकेंड ऑप्शन को मैं यदि देखूं तो फिलहाल इसको मैं 100 कर देता हूं। सेकेंड ऑप्शन को यदि मैं देखूं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सेकेंड ऑप्शन सेकेंड सरफेस पर यहाँ सरफेस इंक्रीज हो रहा है, जबकि फर्स्ट सरफेस ज्यों का त्यों है। आप देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ टेट्रा में 8 सरफेस है, जिसमें 4 जो है को Q इफेक्ट कर रहा है और 4 को R इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अब बात आती है P की, तो ये P जो है, फिलहाल मैं इसे 100 कर देता हूं। यहाँ पर अभी जो है यदि P की को इंक्रीज करेंगे किसी भी अमाउंट पर तो इस ऑब्जेक्ट पर कोई असर ये नहीं डालेगा। तो फिलहाल मैं इसे 100 करूंगा। तो इसके लिए मुझे सरफेस की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पर सरफेस क्रिएट कर रहा हूं, एक सरफेस और। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया सरफेस ये वाली सरफेस ये वाली सरफेस तो ये दोनों सरफेस की ओर आप देखिए, मैं यहाँ अब P की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सरफेस ये इधर भी था जो मुझे दिख नहीं रहा था, आप ये देख सकते हैं इसके सरफेस में इंक्रीज होना ये शुरू हो गया। मैं इसे और इंक्रीज करता हूँ, आप देख सकते हैं वो सरफेस इंक्रीज हो गया है। तो इस तरह से ये PQR था। अब इसे मैं डिलीट करता हूँ, इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ ये बेसिक सेंटर और सेंटर एंड साइड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको देखने के लिए मुझे इसको नॉर्मल करना होगा। मैं इसे रीसेट करता हूँ और इसे भी मैं 0 करता हूँ, इसे भी 0 करता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ये सिंपल फॉर्म में आप लोग को दिखा सकूं कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल इसे मैं वायर फ्रेम में रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वायर फ्रेम में आ चुका है। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बेसिक और सेंटर में ये उतना अंतर नहीं होता है, और वैसे यहाँ हमें सेंटर एंड साइड भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं नजर आ रही है। ये चेंजेस कब नजर आएगी मैं दिखाता हूँ। जो ही आप इसमें कुछ एक्सटेंड करेंगे, जैसे मैंने पॉइंट एक्सटेंड किया,
मैंने इसमें जो है क्यू में ये पॉइंट एक्सटेंड किया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने सहूलियत के लिए हिडन लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अब अंतर देख सकते हैं, बेसिक सेंटर दोनों में वैसा कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा, दोनों लगभग समान हैं। लेकिन जो ही आप सेंटर एंड साइड को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक एक्स्ट्रा लाइन आपके सामने अपीयर हो जाता है। तो ये मैंने क्यू में चेंजेस लाया, तो क्यू इस सरफेस और बाद बाकी जो पीछे के दो सरफेस है उसको अफेक्ट करेगा। तो इसलिए ये सारी लाइन जो है हमको दिख रही है। बेसिक में ये केवल दिखेगा और सेंटर में सेंटर नहीं, बेसिक सेंटर दोनों एक ही हैं। सेंटर और साइड्स में ये एक्स्ट्रा लाइन आपको दिखेगी। तो चलिए फिलहाल हम इसको डिफॉल्ट सेटिंग कर लेते हैं। ये टेट्रा था। अब क्यूब एंड ऑक्टा को देख सकते हैं। क्यूब एंड ऑक्टा में इस तरह का मतलब ये बना। अब इसमें जो है आप एडजेसेंट साइड को यदि देखेंगे तो इसमें दो टाइप के आपको सरफेस दिख रहे होंगे। सरफेस, प्लेन सरफेस दो टाइप के आपको दिख रहे होंगे। एक सरफेस आपको ये वाला दिख रहा होगा और दूसरा सरफेस आपको टाइप का ये वाला दिख रहा होगा। तो हम अब जो है Q और R में चेंजेस करते हैं। Q और R में तो एक्सिस में हम फिलहाल चेंज कर रहे हैं। इसके एक्सिस में आप देखिएगा इन दोनों सरफेस पर यहाँ मैं Q की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैं Q इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये सरफेस 2 में चेंजेस हो रही है, जबकि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस ये कांस्टेंट है, जिसमें चेंजेस नहीं हो रही है। अब मैं बात करता हूँ आर की। तो आर में आप देखिएगा इस सरफेस और इस सरफेस को जरा देखिएगा। आप देख सकते हैं आर की वजह से जो है इस सरफेस और इस सरफेस में चेंजेस आ रही है, या इससे मिलता जुलता जो भी सरफेस होगा उसमें चेंजेस आएगी। लेकिन वही दो से मिलता जुलता जो भी सरफेस होंगे उसमें चेंजेस नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं पी की। तो पी के लिए हम लोग को एक एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट करना होगा। तो एक्स्ट्रा सरफेस जो है फैमिली पैरामीटर से हम क्रिएट करते हैं। तो फैमिली पैरामीटर पर जो ही पी पर मैं क्लिक करता हूँ तो उसका लेंथ उसने कुछ दिया, आप देख सकते हैं यहाँ एक्स्ट्रा लेंथ आ चुका है। तो यहाँ पर जो है पी अब उसमें विड्थ देना है, तभी वो एक स्पेयर क्रिएट करेगा। मैंने यहाँ कुछ विड्थ दिया तो आप देख सकते हैं सरफेस आ चुका है, एक्स्ट्रा सरफेस। अब हम ये यदि P को इंक्रीज करते हैं तो मेरा जो एक्स्ट्रा सरफेस आया आप देख सकते हैं उसमें ये चेंजेस हो रहा है।
फिलहाल मैं इसे क्या करता हूँ, हिडन लाइन के फॉर्म में करता हूँ। फिर इसे क्यूब एंड ऑक्टा में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 100 करूंगा तो ये परफेक्ट ऑक्टा में अभी आपको दिख रहा है। अब इसमें मैं चेंज करके बता रहा हूँ। चेंज यदि मैं करता हूँ, सबसे पहले पी में मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पी के वजह से किसी में चेंज नहीं होगा, मुझे क्यू और आर में चेंज करके देखना है। तो यहाँ मैं वापस इसको 100 कर रहा हूँ। मैं Q और R के वैल्यू में चेंज करूंगा। तो Q और R में आप इन दोनों सरफेस को देखिएगा। अब यहाँ Q में आप देख सकते हैं, इसमें ये मतलब लाइन आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है इस पर इफेक्ट कर रहा है। वही मैं इसे अब 100 कर देता हूँ। अब मैं इसे इंक्रीज करता हूँ R को। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये लाइन आ चुका है। तो अब जो मैं R को इंक्रीज करूंगा, तो इस तरह से जो है आप सरफेस यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। P के लिए जो है हमको क्या करनी होगी, यहाँ पर फैमिली पैरामीटर में चेंज करना होगा। फिलहाल मैं इसे 100 कर देता हूँ ताकि ये आप लोग को दिखे। एक एक्स्ट्रा सरफेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा सरफेस का यहाँ लाइन आ चुका है। ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ये केवल लाइन आया है, लेकिन मुझे सरफेस क्रिएट करना है। तो सरफेस के लिए लेंथ के साथ विड्थ भी होना चाहिए। तो विड्थ के लिए आप इसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सरफेस और ये सरफेस, ये सारे पर मेरा मतलब ये सरफेस एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है। आप जो ही P की वैल्यू थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं इन सभी पर जो है उसका इफेक्ट पड़ चुका है। और इसे आप यदि इंक्रीज करते हैं तो ये कुछ इस तरह से इंक्रीज होता है। अब यहाँ अगर हम देखें बेसिक सेंटर और सेंटर साइड्स की बात करें, तो सेंटर साइड और बेसिक में यदि जाते हैं तो बेसिक्स में आप देख सकते हैं ये और ये लाइन यहाँ से हट चुका है। सेंटर एंड साइड्स में जाते हैं तो ये लाइन है। तो इस तरह से जो है आप क्यूब एंड ऑक्टा में क्रिएशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोडेक और आइको की। फिलहाल जो है मैं इसे 100 ही कर देता हूँ। इसे मैं 0 कर दूंगा। ये कुछ इस तरह का मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो इसके अंदर मैं एक्सिस स्केलिंग Q और R को करूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं
यहाँ दो टाइप के सरफेस क्रिएट है हुए हैं। तो सरफेस ये वाली सरफेस और एक ट्रायंगल वाली सरफेस, ये दो टाइप की सरफेस है। अब मैं क्यू को हल्का एक्सटेंड करूंगा तो आप देख सकते हैं क्यू की वजह से जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उसमें इफेक्ट आना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे इसमें मतलब बढ़ाना शुरू कीजिएगा तो ये सभी में बढ़ेगा। तो ये है। अब आर की वजह से देख सकते हैं, इसको मैं वापस 100 कर देता हूँ। अब आर की वजह से यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला पेंटागोन गोन में मतलब ये इफेक्ट कर रहा है आर की वजह से। ये है, इसे भी फिलहाल मैं 100 कर देता हूँ। इस पी के लिए जो है मुझे एक एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट करना होगा। जो एक्स्ट्रा सरफेस होगा वो हम फैमिली पैरामीटर से क्रिएट कर सकते हैं। इस फैमिली पैरामीटर में आप पी और क्यू को देखिए, तो जो ही मैं पी का वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो वो जो है तीसरा सरफेस का मेरा लेंथ क्रिएट हो चुका है। ये 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 सारे जो लेंथ हैं वो तीसरे सरफेस के क्रिएट हो चुके हैं। अब इसमें जो है विड्थ देना है ताकि तीसरा सरफेस वो क्रिएट हो जाए। मैं इसका विड्थ दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हर किसी जगह जो है सरफेस क्रिएट हो चुका है। अब पी को जो है मैं बढ़ाना शुरू करूंगा। तो जो ही आप बढ़ाइएगा तो आप देख सकते हैं ये जो नया सरफेस है उस पर इफेक्ट होना ये शुरू हो गया है। तो इस तरह से जो है आप पी के में मदद से जो है इसका सरफेस आप बढ़ा सकते हैं। इसमें बेसिक में ऐसा मतलब दिख रहा है, सेंटर और बेसिक लगभग मिलता जुलता है, इसलिए दोनों में चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। लेकिन सेंटर एंड साइड्स में आपको एक्स्ट्रा लाइन यहाँ दिख जाएगा। मैं अब आगे बढ़ता हूँ स्टार 1। फिलहाल मैं इसे वापस 0 0 ये 0 और यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ या रिसेट मैं कर दूं तो एक साथ सभी के सभी रिसेट हो जाएंगे। यहाँ पर इस पैटर्न में सेम क्यूब एंड ऑक्टा। अब मैं स्टार वाले पैटर्न को देखता हूँ। इस स्टार वाले पैटर्न में भी दो सरफेस है, पहला ये वाली सरफेस और दूसरा जो है इस टाइप की सरफेस। तो चलिए इसमें मैं देखता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले एक्सिस स्केलिंग में क्यू को सेलेक्ट करता हूँ, क्यू में इंक्रीज करता हूँ, स्लाइटली मैं इंक्रीज करूंगा। देखिए तो फिर से इसे 100 करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्लाइटली इंक्रीज करने के बाद जो है इसके ये वाले सरफेस में कोई चेंजेस नहीं आया। आप यहाँ देख सकते हैं इसका ये वाली सरफेस को आप यदि देखते हैं तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं आया। अभी फिलहाल सामने जो विजिबल है ये सरफेस ही विजिबल है। जरा इसे ध्यान से देखिएगा। इसको वो अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसके चारों साइड से ये सरफेस
ये सरफेस और ये सरफेस ये सिमिलर है, तो उसको वो अफेक्ट कर रहा है। तो P उस सरफेस को अफेक्ट कर रहा है, इसके चारों साइड से जो सरफेस है उसको अफेक्ट कर रहा है। मैं इसको 100 कर देता हूँ। अब मैं R की बात कर लूँ तो R को मैं स्लाइटली अगर बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं R में सरफेस जो है, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस। तो Q में और R में जो है कुछ सरफेस यहाँ Q में अफेक्टेड होंगे और कुछ सरफेस यहाँ R में अफेक्टेड होंगे। अब P की बात कर ले तो P के लिए हमें एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर फैमिली पैरामीटर में मैं P की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा। आप देख सकते हैं ये जो है मैंने P की वैल्यू इंक्रीज की, तो यहाँ लेंथ इसका सरफेस का इसने बनाया। अब जो है मैं इसमें विड्थ दे देता हूँ, ये विड्थ बन चुका है। आप यदि देखें यहाँ मैं इसे डिलीट करता हूँ। वापस मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। मेरा जो सरफेस है, नया जो न्यू सरफेस जो क्रिएट हुआ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये जो है, जो भी सरफेस है ये नया सरफेस है। इन सभी सरफेस को यदि आप देखें तो ज्यों ही यहाँ P में मैं इंक्रीज करूंगा, P के वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर से जो हाइलाइटेड है, आ, आप उस सरफेस को ध्यान दीजिए तो देख सकते हैं यहाँ ये इसमें चेंजेस आना शुरू हो चुका है। मैं सेंटर एंड साइड करूं तो सेंटर एंड साइड में एक्स्ट्रा लाइन अपीयर हो जाएगा। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ इसके बढ़ता हूं। अगला ऑप्शन है मेरा स्टार 2 का। तो इससे पहले इन सारे को मैं 0 कर लेता हूं, इसको भी मैं 0 कर लेता हूं। अब स्टार 2 की बात करें तो ये स्टार 2 मेरा कुछ इस ढंग का है। तो इसके अंदर भी सरफेस है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं करके ये बताता हूँ कि इसमें चेंजेस कैसे कैसे हो रही है। तो सबसे पहले जो है मैं Q को चेंज करता हूँ। Q में इसको फिर वापस मैं 100 कर देता हूँ। Q में आप ये देख सकते हैं ये वाली सरफेस यहाँ, ये सरफेस,
हेक्सागोनल को आप देख सकते हैं, ये सरफेस। तो इसके वजह से जो है क्यू में चेंजेस के वजह से इसमें इफेक्ट आ रहा है। मैं इसे एक्सटेंड करता हूं। आप देख सकते हैं इन सभी में जो है ये चेंजेस आ रहा है इन सारे सरफेस में। अब मैं दूसरा R को इंक्रीज करके देखता हूं इसमें। फिलहाल इसे मैं 100 कर देता हूं। R में जो ही मैं इंक्रीज करता हूं, मैं इसे 100 करता हूं। R में आपका ये वाला सरफेस ये वाले सरफेस, ये वाले सरफेस, ये वाले सरफेस, तो इन सभी सरफेस में चेंजेस आ रही है। चलिए मैं इसे फिर से करके दिखाता हूं। R में मैं इसे चेंज कर रहा हूं। इसके साथ इसे मैं वापस फिर एडिट करता हूं। इसके साथ आपको ये वाला सरफेस, ये वाला और इन सारे सरफेस में चेंजेस आएगी। यहाँ पर Q मेरा जो है, जो भी आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 जो भी हेक्सागोनल है इस पिक्चर में, इस ऑब्जेक्ट का हेक्सागोनल जो भी है वो Q अफेक्ट कर रहा है, Q उसको अफेक्ट कर रहा है। और R जो है, R यहाँ जो भी स्टार का यहाँ सिंबल है, R उसको इफेक्ट कर रहा है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ तीसरे वाले की, जो कि P एक्सिस स्केलिंग है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फैमिली पैरामीटर में P की वैल्यू को एक्सटेंड करूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सारे साइड आ चुके हैं। अब इसमें मैं विड्थ देता हूं। मैं यहाँ विड्थ दे देता हूं। तो एक सरफेस जो है मेरा यहाँ क्रिएट हो चुका है। और अब इस सरफेस को के लिए जब मैं P को इंक्रीज करूंगा तो आप देख सकते हैं ये P की वैल्यू में यहाँ चेंजेस आए। P करने से आप नए वाले सरफेस में देख सकते हैं इसमें चेंजेस आ रहा है। अब यहाँ पर यदि मैं बेसिक और सेंटर करूं तो मुझे अंतर यहाँ दिखेगा, आप देख सकते हैं।
ये एक्स्ट्रा लाइन जो है मुझे यहाँ दिखेगा। तो ये तो था टेट्रा क्यूब और डोडेक स्टार 1 स्टार 2 का कंसेप्ट। तो चलिए इसको देखते हैं सेट करके कि इसमें कैसे कैसे ड्राइंग कैसे कैसे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्चुअली टोटली जो है हाइड्रा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी इमेजिनेशन होगी आप इससे उतना अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में फ़िलहाल मैं चलता हूँ, मैं टेट्रा को सिलेक्ट करता हूँ और ये एक्स्ट्रा लाइन मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। यहाँ पर ये चीज़ भी मैं हटाता हूँ। मेरे सामने जो है टेट्रा ऑब्जेक्ट है। इसमें मैं फिलहाल क्यू को बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं आर को बढ़ा रहा हूँ, ऐसा बना। पी को बढ़ाया मैंने, ऐसा बना। आर ऐसा। अब इसमें मैं चेंजेस कर रहा हूँ। तो इस तरह का मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यही नहीं, आप इसे जिस फॉर्म में चाहें उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो है, यदि मैं क्यूब के बारे में इसे मैं रीसेट करता हूँ, इसे मैं 0 करता हूँ, 0 करता हूँ। क्यूब एंड ऑक्टा के बारे में यदि देखूँ तो क्यूब एंड ऑक्टा में भी सेम उसी तरह से आप इसको पी को पी नहीं काम करेगा तो उसके लिए पैरामीटर को मुझे चेंज करना होगा। मैंने लेंथ के लिए दिया, मैंने विड्थ के लिए दिया। अब पी को मैं इंक्रीज यदि करता हूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं ये ऐसा हो गया। यदि मैं क्यू को इंक्रीज करूँ तो आप देख सकते हैं ये ऐसा हो गया। आर को इंक्रीज करूँ तो ये ऐसा हो गया। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट का इमेजिनेशन करके आप एनिमेशन में इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। फिलहाल मैं इसे रीसेट करता हूँ। ये जो है डोडेक आइकोज में ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उस सिलेक्शन के आधार पर। स्टार 1 में ऐसा सिलेक्ट हुआ उस आधार पर और स्टार 2 में ऐसा सिलेक्ट हुआ। ये हाइड्रा आप डिफरेंट डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इवन वॉल डिजाइन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये हाइड्रा आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।